दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक 800 से भी ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई और एक विदेशी नागरिक जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, वो दिल्ली शहर में ही प्रवेश कर गया। और क्या कुछ हुआ एयरपोर्ट पर, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी एएमएसएस में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रभावित रहा। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और 20 को तो रद्द ही करना पड़ा। सिस्टम में खराबी सुबह 9 बजे आई थी और रात करीब 9:30 बजे जाकर के इसे बहाल किया जा सका। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने बताया कि एएमएसएस सिस्टम एक्टिव है और ठीक से अब काम कर रहा है, लेकिन दिन भर लोग एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें लगी हुई दिखी। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट यहां फ्लाइट रडार 24 के अनुसार सभी फ्लाइट्स में एवरेज 50 मिनट की देरी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट होने पर असर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिला। दिल्ली से वहां जाने वाली या वहां से आने वाली फ्लाइट्स भी लेट हुई हैं और इंडिगो, एयर इंडिया और इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा एयरलाइंस दिन भर उड़ानों की अपडेट्स की जानकारी देती रहीं। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबी प्रतीक्षा, लगातार उड़ानों में देरी और अचानक डायवर्जन ने हज़ारों यात्रियों को हलकान कर दिया। 7 नवंबर 2025 को ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानी एटीसी में तकनीकी खराबी की वजह से 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स शुरुआत में डिले हुई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि इसके बाद शायद मामला संभल जाए, लेकिन ये बढ़ा और काफ़ी आगे तक बढ़ गया। इससे हवाई यातायात में भारी अवरोध पैदा हो गया, जिसके चलते यात्री अपने गंतव्य पर सही समय पर नहीं पहुंच पाए। सूत्रों ने बताया कि यातायात नियंत्रक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मैनुअल रूप से उड़ान योजनाओं को तैयार कर रहा है, जिसमें काफ़ी वक्त लग रहा है और इसके परिणाम स्वरूप कई उड़ानें देरी से टेक ऑफ की और उन्होंने इस बारे में ये बताया कि समस्याओं के कारण हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में भी बाधा उत्पन्न हो रही है और अधिकारी इन समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। विमानों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों में लगभग 50 मिनट की एवरेज देरी हो रही थी और इस व्यवधान का असर दिल्ली के साथ साथ उससे कनेक्टेड एयरपोर्ट्स पर भी पड़ रहा था। आईजीआई एयरपोर्ट ने एक बयान में बताया कि समस्या का सुधार धीरे धीरे हो रहा था और एयरलाइन ऑपरेशंस भी सामान्य किए जा रहे थे। सभी संबंधित अधिकारी यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए बार बार अपडेट्स भी दे रहे थे और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी थे। इस बीच एयरपोर्ट सुरक्षा में एक बड़ी चूक की बात भी सामने आई। दरअसल हवाई अड्डे की आवर्जन यानी इमिग्रेशन क्षेत्र से एक ब्रिटिश नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को चकमा देकर के वहां से फरार हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया ये शहरी इलाके में जा घुसा है और ये 28 अक्टूबर को घटना हुई। ब्रिटिश नागरिक की पहचान फिट्ज पैट्रिक के रूप में हुई है। वो बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट में नई दिल्ली पहुंचा था। यहां से उसे एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही वो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से भागा और अभी तक ब्रिटिश नागरिक का कोई अता पता नहीं चल सका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और संबंधित एयरलाइन कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए टीम्स बनाई गई हैं। वे तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर काम कर रही हैं। अधिकारियों को संदेह है कि वह आगमन क्षेत्र के किसी असुरक्षित हिस्से से निकल गया हो सकता है। जांच एजेंसीज ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि ब्रिटिश नागरिक कैसे सुरक्षा घेरे को पार करके शहर तक पहुंच गया। चूंकि इन दोनों घटनाओं के बीच में थोड़ा अंतर है, लेकिन एयरपोर्ट पर 12 घंटे से ज़्यादा के इस पूरे हसल ने एक और मामले का खुलासा किया जो कि काफ़ी गंभीर है। हालांकि वो उससे कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन इन सब के बीच एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि यात्रियों से अपील है कि वे अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइंस से लगातार संपर्क बनाए रखें और हवाई अड्डे पर सामान्य स्थिति बहाल होने की दिशा में तेज़ी से प्रयास जारी रहे। और इससे पहले उड़ानों के रूट को ट्रैक करने वाले पोर्टल फ्लाइट अवेयर ने दिल्ली में आसमान में मंडरा रहे प्लेन्स की लोकेशंस को भी
दिखाया था। इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह पर लगातार चक्कर लगाते हुए भी देखा गया था। अब सवाल यह है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। और इन सब के बीच एयरपोर्ट की ओर से भी ये कहा गया कि असुविधा के लिए वे यात्रियों से खेद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा और सभी समस्याएं पूरी तरह से उन पर पार पा लिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। लोगों को बार बार एयरलाइंस की वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और SMS के माध्यम से अलर्ट चेक करते रहने की सलाह वहां पर दी जाती रही, क्योंकि एयरपोर्ट में ATS जो एयर ट्रैफिक सर्विस के सभी नियंत्रण करता है, विमानों की सुरक्षित व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करता है और ये उड़ानों के लिए सुरक्षित और कुशल संचालन के साथ साथ हवाई क्षेत्र में यातायात को सुचारू प्रवाह बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। और ऐसे में इसके फेल हो जाने की वजह से ये समस्या हुई है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।